5 बजे से नगरोटा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिल चुकी है। 4 आतंकियों जो ट्रक में थे उनको मार गिराया गया है। अगर कहा जाए तो मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जम्मू में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया। ये चारों आतंकी ट्रक में छिपकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन नगरोटा में बन टोल प्लाजा पर सुरक्षा बल ने ट्रक को जांच के लिए रोका। सुरक्षा बल के रोकते ही आतंकियों ने ट्रक के भीतर से फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल ने भी जवाबी फायरिंग की। ट्रक में छिपे आतंकी भागकर पास के ही जंगल में छिप गए, जहां सुरक्षा बल ने उन्हें मार गिराया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब इसी ट्रक में कुछ आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि जैसे ही ट्रक को प्लाजा पर रोका गया, टोल प्लाजा पर, अंदर जो आतंकी थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने मौका पाकर जंगल में जाने की कोशिश की। हालांकि लंबे चले मुठभेड़ के बाद इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के हाथ लगी है। लगातार आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसका नतीजा ये रहा कि चारों आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन शर्मा हमारे साथ नगरोटा जम्मू से लोकेशन वाली जगह पर ही मौजूद हैं, और साथ ही साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। पहले पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जल्दी से पहले तस्वीरें दिखाइए। पवन, आवाज मिल रही है? बिल्कुल, मैं इस समय अभी भी नगरोटा हाईवे के ऊपर हूं। आप देख सकते हैं हाईवे अभी भी बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, फायरिंग की कोई साउंड अभी नहीं है, लेकिन पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टीमें भी हैं। पूरा एरिया कॉर्डन अभी किया गया है। 4 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके सांबा सेक्टर पहुंचे थे, और वहां से इनको एक ट्रक के जरिए ये बन टोल प्लाजा नगरोटा में सुबह पहुंचे, और लगभग 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई थी। जिसके बाद में ये एरिया आप देखिए, हालांकि थोड़ा रिहायशी इलाका भी ये पास का है, लेकिन इसके आगे जो सामने आप एरिया देख रहे हैं पहाड़ी का, उस इलाके में मुठभेड़ जो थी बन टोल प्लाजा पे वो शुरू हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। आपको मैं रोक रही हूँ। इसी बीच डीजीपी दिलबाग सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलबाग जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, और क्या अभी कोई और आतंकी भी इलाके में मौजूद हो सकते हैं? जी, अभी और आतंकी मौजूद होने की तो कोई चांसेस नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पिछली रात इन्फिल्ट्रेट करके सांबा के सेक्टर से ट्रक में सवार होकर के कश्मीर की तरफ निकले थे। ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, जिसमें चारों के चारों मारे गए हैं। चारों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है, और इस वक्त गाड़ी की तलाशी में 5 वेपन मिल चुके हैं। उसके अलावा जो सामान कैरी कर रहे थे उसके लिए तलाशी अभी की जा रही है। ये इन्फिल्ट्रेशन की बिड अगर आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान की एजेंसीज डेस्परेटली जितने ज्यादा आतंकियों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट कर सके उसकी कोशिश में हैं। पिछले हफ्ता पूरा कश्मीर की तरफ एलओसी के ऊपर बहुत बड़ी गोलाबारी चली थी, जिसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बिड की कोशिश हुई थी। गुरेज और मच्छल के सेक्टर में एक आतंकी ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया था, जिस मुठभेड़ में हमारे कप्तान साहब और उनके कुछ साथी शहीद हुए थे। सब इंस्पेक्टर बीएसएफ के एक शहीद हुए थे। ये उसी कोशिश का नतीजा है कि अभी इस सेक्टर से भी इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। इसको क्योंकि पिछले 2-4 दिन से इनपुट्स थे, जिसके चलते हम लोगों ने सब जगह हाईवे के ऊपर चेकिंग नाके सब अलर्ट कर रखे थे और तेज कर रखी थी चेकिंग अपनी, जिसमें ये इंटरसेप्शन हुई और 4 आतंकी मारे गए। दिलबाग जी, इस ट्रक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी ट्रक का जो डिटेल है वो दस्तयाब पूरी तरह नहीं है, क्योंकि ये लोग जो ट्रक का ड्राइवर और बाकी जो बात निकले जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई, मगर पहले भी जब इस तरह की कार्रवाई हुई 31 जनवरी को, तो पुलवामा से ट्रक आया था इनको पिकअप करने के लिए। इनके पहुंचने से पहले ही इनके हैंडलर जो हैं वो टाई अप करते हैं कि कौन सी गाड़ी कहां से आएगी इनको पिकअप करने के लिए, उसका इंतजाम करते हैं। उससे पहले भी जब इन्फिल्ट्रेशन हुई तो उसमें ट्रक वगैरह का इस्तेमाल होता रहा,
और इस बार भी ट्रक को चुना गया, इसके अंदर चावल वगैरह लोड करके कैविटी बना के उसमें आतंकियों को बिठा के ले जाया जा रहा था। हम लोग बाकी इसकी तफ्तीश के दौरान देखेंगे कि किस तरह से ये टाई अप हुआ सारा सिलसिला का। दिलबाग जी, जरा ये भी बताइएगा कि जिस ट्रक में ये लोग सवार थे, वहां से क्या क्या वेपन्स बरामद हुए हैं और उनको देखकर कितनी बड़ी साजिश ये रच रहे थे, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? जी, 5 वेपन अभी तक पकड़े गए। ग्रेनेड तो इन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर जब फायरिंग चलती रही तो 20 के करीब तो ग्रेनेड इन्होंने खुद दागे। हमारा एक बंकर जो खड़ा था पुलिस का, जिसमें एसएसपी पुलिस के जम्मू के खुद सवार थे, उसके अंदर भी एक ग्रेनेड इनका जाकर के गिरा, उसके स्प्लिंटर, जिसमें हमारे 4 लोग जख्मी हुए जो अभी खतरे से बाहर हैं, स्टेबल है। इस तरह का असला अम्यूनिशन और बाकी साजो सामान बड़ी तादाद में अपनी गिनती से ज्यादा वेपन जो लेकर के जा रहे थे। पहले भी अगर 31 जनवरी का एनकाउंटर देखें तो 3 आतंकी जैश के मारे गए थे, इसी जगह पे मारे गए थे, मगर उनके पास 9 वेपन थे। 3 आतंकी और 9 वेपन लेके जा रहे थे, जिसमें स्नाइपर राइफल्स भी शामिल थी। अभी इस वक्त जो वेपन रिकवर हुए हैं वो भी इनकी गिनती से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो पहले से ग्रुप वहां पर पाकिस्तान के सक्रिय हैं, उनको ये और वेपन देना चाहते थे। अभी 2 दिन पहले ड्रोन से भी वेपन अर्निया सेक्टर में फेंके गए हैं, जो जम्मू के सेक्टर में ही, वो भी हम लोग रिकवर कर चुके हैं। इनकी ये भी कोशिश है कि आतंकियों के साथ आतंकियों से ज्यादा वेपन भी भेजे जाएं, ताकि जो लोकल लड़के को ज्वाइन करे या पहले से वहां पर जो एक्टिव लोग हैं उनको और वेपन दिए जा सके। दिलबाग जी, साथ ही साथ हमारे जवानों के बारे में भी जानकारी मैं चाहूंगी, वो कैसे हैं जिन लोग घायल हुए हैं? जी, जवान ठीक हैं, शुक्र है, ये सब लोग ठीक ठाक हैं, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, माइनर इंजरी है और अच्छे से प्रिकॉशन लिए गए थे। लोग पोजीशन में थे, बुलेट प्रूफ बंकर इस्तेमाल किए गए और ये पहली बार इस ऑपरेशन के अंदर हमारे कमांड व्हीकल जम्मू कश्मीर पुलिस ने तैयार किया है। उस कमांड व्हीकल में पूरे ऑपरेशन को आप गाड़ी के अंदर बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। उसके ऊपर ड्रोन, कैमरा, हर चीज उसके साथ अवेलेबल होती है। पूरे ऑपरेशन को कमांड व्हीकल को इस्तेमाल करके आईजी और एसएसपी जम्मू दोनों ने बैठ करके सुपरवाइज किया और पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड किया। जी, दिलबाग जी, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो ये आपने ट्रक का जिक्र किया कि पुलवामा से एक ट्रक पहुंचा था, इस तरीके के जो ट्रक वाले जो इन आतंकियों की मदद करते हैं, उनको किस तरीके से ट्रैक करने की कोशिश है या उन पर किस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश है? ये लोग भी हमारे रडार में रहते हैं, क्योंकि अब ट्रक का ऑपरेशन कश्मीर में बहुत ज्यादा होता है और इसको रोकना तो किसी सूरत में भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर फ्रूट और बाकी साजो सामान ट्रकों के जरिए ही पहुंचता है। मगर कुछ लोग हमारी जो सस्पेक्ट लिस्ट में रहते हैं, उनके ऊपर हमारी नजर रहती है और उनको जब भी कभी इस तरह की वारदात होती है तो उन पूरे को रडार में रख करके उनके ऊपर फिर से स्क्रीनिंग होती है। हम लोग बराबर अपने पास एक इंतजाम रखते हैं, जिसके जरिए से हम इनकी मूवमेंट और बाकी चीजों का भी ख्याल रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि जो आतंकी थे वो दरअसल एक ट्रक में छिपकर चावल की बोरियों के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर सुरक्षा पहले से ही मुस्तैद थी और इसलिए जब चेकिंग के लिए टोल प्लाजा पर इनको रोका गया तो इन्होंने वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और इसके बाद जंगलों में भाग गए, जिसके बाद लंबी मुठभेड़ चली और चारों को ढेर कर दिया गया है। पवन हमारे साथ कुछ अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उसी लोकेशन पर मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ये मुठभेड़ खत्म हुई है। पवन। बिल्कुल, देखिए, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। जैसा डीजीपी कह रहे हैं कि 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। भारी मात्रा में गोला बारूद उनसे बरामद हुआ है। हाईवे अभी भी बंद किया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ पर भी तैनात किए गए हैं। पूरे जो ट्रक्स की लाइन आप देखिए हाईवे के ऊपर लगी हुई है। इसी तरह का ट्रक जो था वो सुबह पहुंचा था, जहां पर 5 बजे के करीब टोल प्लाजा के ऊपर जब पुलिसकर्मी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे वहां पर जब उन्होंने जांच करना शुरू की तो अंदर से फायरिंग हुई, ग्रेनेड फेंके गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसकी देखरेख जो है वो आईजी जम्मू मुकेश सिंह और एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल दोनों की देखरेख में ये मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों ने ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, खुद लीड करके। और वहाँ
वहाँ पर एसओजी ग्रुप ने 4 आतंकियों को मारने में सफलता हासिल की जो जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन से थे और सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके पहुंचे थे, जैसा डीजीपी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो अभी भी हाईवे के ऊपर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जांच की जा रही है, कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही। जो भी गाड़ियां जम्मू श्रीनगर से रास्ते में आ रही हैं उनको रोका जा रहा है। हाईवे को टोटली बंद किया गया है। जब तक क्लियरेंस पूरी ऊपर से नहीं हो जाती तब तक गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं आप देखिए पूरी तरह से लैस और हाईवे के ऊपर तैनात किए गए हैं। हाईवे की जो पेट्रोलिंग पार्टी है, जो पेट्रोलिंग स्क्वाड बनाया गया है, उसने पूरा हाईवे खंगालना शुरू कर दिया है कि कहीं आतंकियों के साथियों ने कोई आईडी वगैरह तो नहीं प्लांट की हुई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप पवन हमें वहां से दिखा रहे हैं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही देखिए मुठभेड़ खत्म हुई है। पूरा हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। ये जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से नगरोटा में ये मुठभेड़ हुई। ट्रक से दरअसल ये आतंकी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब टोल प्लाजा पर इनको रोका गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जनवरी के बाद ये मुठभेड़ हुई है। श्रीनगर हाईवे फिलहाल जिस तरीके से पवन भी तस्वीरें दिखा रहे हैं बंद कर दिया गया है। आतंकियों से जो मुठभेड़ है वो खत्म हो गई है। जल्दी से श्रीनगर चल लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत वहां पर मौजूद हैं। रिफत, आप श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पर इस मुठभेड़ के बाद किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है, जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे सुरक्षा बढ़ी हुई है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस क्योंकि यहाँ पे लगातार हो रहे हैं और मिलिटेंटों की प्रेजेंस भी है, चाहे साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर में भी हमने देखे रिसेंटली एनकाउंटर्स हुए। तो ये कहना कि अभी इस इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तो शायद सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हर जगह पे सिक्योरिटी कवर जो है वो रखा गया है। और जिस तरीके से डीजीपी ने एक खास बात इस आपके साथ बात करते हुए कही कि वेपन जो है 5 मिले, 4 मिलिटेंट मारे गए, तो यानी कि वहां से वेपन भेजने की कोशिश जरूर की जा रही है कश्मीर। और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जो 31 जनवरी को एनकाउंटर हुआ था उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन 9 AK-47 राइफल जिसमें एक स्नाइपर राइफल भी शामिल थी वो भेजी गई। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश जिस तरीके से हो रही है अब इंटरनेशनल बॉर्डर को इस्तेमाल करने की, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो ईजी है, टफ टेरेन नहीं है, लाइन क्रॉस कर दी, कहीं पे भी अगर मुस्तैदी कम हो जाती है BSF की तो कोशिश उस पार से अगर होगी तो इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाती है। ये आज जो 4 लोग आ गए तो ये इन्फिल्ट्रेट करके आए, क्योंकि LOC पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार जो है सीजफायर वायलेशन हुई थी और उस पार से घुस हुई थी जी, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से वहां से एम्यूनिशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकल लेवल पे जो रिक्रूट हो रहे हैं मिलिटेंट उनको सामान भेजने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रिफत, आप रहिए हमारे साथ। पवन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू में दरअसल आतंकियों से सुबह 5 बजे की मुठभेड़ हुई और उस वक्त वहां अंधेरा था जब आतंकी एक ट्रक में छिपकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। आतंकियों के ट्रक को नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर रोका गया। सुरक्षा बल ने टोल प्लाजा पर जांच के लिए ट्रक को रोका और जांच के लिए ट्रक रोकते ही आतंकियों ने फायरिंग की। सभी आतंकी भागते हुए पास के जंगल में जाकर छिप गए। सुरक्षा बल ने जंगल में छिपे आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच फायरिंग शुरू हुई और सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया। जनवरी में भी इसी तरह बन टोल प्लाजा पर मुठभेड़ हुई थी। तो किस तरीके से आतंकी यहां पर ट्रक में छिपकर दाखिल होते हैं। सुबह का वक्त, सुबह 5 बजे, अंधेरा सा भी रहता है उस वक्त, और उसी का फायदा उठाकर दरअसल ये आतंकी वहां से निकलकर श्रीनगर पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद थी, क्योंकि ऐसे इनपुट सुरक्षा बल को मिले थे कि कुछ आतंकी ऐसे ही यहां से हथियार के साथ आ सकते हैं और इसीलिए टोल प्लाजा पर इस ट्रक को रोका गया। जैसे ही आतंकियों को लगा कि अब वो घिर रहे हैं तो उन्होंने ट्रक के अंदर से ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद जो सारे आतंकी थे वो छिपने के लिए जंगल में भागे और उनसे वहां पर मुठभेड़ हुई और चारों आतंकी ढेर कर दिए गए। नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं। सीमा पार से ये आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे थे। बीती रात जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सांबा सेक्टर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है वहां पर ये चारों आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे थे लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब, और वहां पर पहले से इंतजार कर रहा इनका कुरियर ट्रक जो था जो कश्मीर लेके जाने वाला था, वहां से ये सवार होकर उस ट्रक में नगरोटा टोल प्लाजा पर सुबह 4:45 बजे के करीब पहुंचे और वहां
यहाँ पर पहले से ही तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, जिनको इनपुट्स मिल चुके थे कि कुछ आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करके कश्मीर जाने की फिराक में हैं, वहाँ पर उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई। लगभग 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई, जो 2 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी मारने में सफलता मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी पुष्टि की है कि 4 आतंकी जो थे ये जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन से हैं और सीमा पार से घुसपैठ करके यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, पहले भी 3 आतंकी इसी जगह पर जो मारे गए थे वो भी सांबा सेक्टर से ही घुसपैठ करके यहाँ पर पहुँचे थे। पवन हमारे साथ लगातार मौजूद है। पवन, सुबह 5 बजे का वक्त इन आतंकियों ने चुना, जिस तरीके से बताया गया कि कई हथियार इनके पास थे और जितने आतंकी थे उनसे ज्यादा हथियार थे, जिसका मतलब दिलबाग सिंह जो अब से थोड़ी देर पहले डीजीपी जुड़े थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बताया कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं जिन तक हथियार पहुंचाने की कोशिश है। तो क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, अभी भी जो हाईवे के ऊपर भी पूरा सर्च ऑपरेशन है और साथ कर जो नगरोटा टोल प्लाजा का इलाका है वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जो स्पेशल टीम्स हैं उन्होंने पूरा एरिया जो है वो कार्डन किया हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से जहाँ पर पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी की टीम्स जो यहाँ पर डिप्यूट हैं वो देख रही हैं। क्योंकि जो इसी इलाके में पहले भी जिस तरह से डीजीपी ने खुद पुष्टि की थी कि हथियार जो है वो ज़्यादा आए थे, मिलिटेंट कम थे, क्योंकि एक तकनीक के तहत जब भी सीमा पार से आतंकी जहां पर आते हैं तो जो उनका ओवरग्राउंड नेटवर्क है, जो इनके जहां पर जो गाइड्स होते हैं वो हथियार पहले से ही जहां पर रखते हैं, या फिर हथियार जो आए होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि कश्मीर में इस समय जो मिलिटेंट का कैडर है वो भी कम है। काफ़ी मिलिटेंट जो है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मारे गए हैं, उनके कमांडर्स मारे गए हैं और हथियारों की कमी से भी आतंकी संगठन जो है वो जूझ रहे हैं। और ड्रोन के जरिए जिस तरह से कई बार इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर LOC के ऊपर भी 2 घटनाएं इसी साल हो चुकी हैं ड्रोन के जरिए हथियार जहां पर पहुंचाने की, और फिर वो जो हथियार हैं वो आतंकी लेकर कश्मीर तक जाते हैं। तो यही कारण है कि आज भी जहां पर 5 वेपन इनसे मिलना और भारी मात्रा में ग्रेनेड, लगभग 20-30 के करीब ग्रेनेड तो इन्होंने ब्लास्ट किए जो पुलिस टीम के ऊपर फेंके थे, और काफ़ी ग्रेनेड इनसे बरामद भी हुए, काफ़ी गोली सिक्का इनसे बरामद हुआ है, कुछ IDs इनसे बरामद हुई है, 5 वेपन इनसे रिकवर हो चुके हैं, कुछ पिस्टल्स भी हैं और मैगजीन्स और काफ़ी गोला बारूद इनसे मिला है। जो पहले मिलिटेंट 3 मारे गए थे उनसे भी हथियार जो थे 9 हथियार पकड़े गए थे, जिसमें एक स्नाइपर राइफल भी थी। तो कहीं ना कहीं जो हथियारों की कमी और कैडर की कमी कश्मीर में आतंकी संगठनों को है वो सीमा पार से घुसपैठ करके यहाँ पर पहुँचाई जा रही है, और यहाँ पर ड्रोन के जरिए हथियार पहुँचाकर कश्मीर में पहुँचाने की कोशिश होती है। हाईवे के ऊपर पूरी लाइन्स आप देख सकते हैं, गाड़ियों की अभी भी लगी हुई है, पूरा हाईवे अभी भी बंद है क्योंकि सर्च अभी चल रही हैं और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर बीच बीच में चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस की टीम्स जो हैं वो हाईवे के ऊपर पेट्रोल कर रही हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो जो स्पॉट है, जिस स्पॉट के ऊपर मुठभेड़ हुई थी उस स्पॉट के ऊपर पुलिस की स्पेशल टीम्स जो हैं वो उस जगह का भी मुआयना कर रही हैं जहां पर इस ट्रक को आग लगाकर पूरा नष्ट किया गया था, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे थे। तो पुलिस के पास अब कोई जो टीम थी वहां उसके पास एक ही चारा था कि इसको ब्लो अप किया जाए। तो जब जवाबी फायरिंग की गई है तो उसमें ट्रक को आग भी लगी थी, जिसमें चावलों का भरा हुआ ट्रक था, और ट्रक के भीतर काफ़ी जो इनका एक टेक्निक होती है कि आतंकियों को ट्रक के भीतर जो बीच का दरवाज़ा होता है वहाँ से छुपा कर रखा जाता है, और जब भी जांच के लिए ट्रक को रोका जाता है तो हड़बड़ाहट में आतंकी जो बीच होते हैं वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर मुठभेड़ शुरू होती है। जैसा आज सुबह 5 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें 4 आतंकी मारने में सफलता अभी तक मिल चुकी है। पूरे इलाके में सर्च अभी भी चल रही है, हाईवे को अभी भी बंद रखा गया है। ठीक है पवन, रही आप हमारे साथ। देखिए, जम्मू में आतंकियों से कुछ इसी तरह की मुठभेड़ इस साल के शुरू में हुई थी, जब 31 जनवरी को सुरक्षा बल ने ट्रक में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया था। उस वक्त मारे गए आतंकी भी पाकिस्तान से ही आए थे और आतंकी संगठन जैश से जुड़े हुए थे। तो 31 जनवरी 2020 की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और 19 नवंबर यानी आज की तारीख जब सुबह 5 बजे ये मुठभेड़ इन आतंकियों से होती है। चावल से भरा ये ट्रक था जिसमें 5 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं इनके पास से, और 4 आतंकी इसमें बैठे हुए थे। जैसे ही टोल प्लाजा पर इनको रोका गया गाड़ी की चेकिंग करने के लिए, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ चली और चारों को ढेर कर दिया गया। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, जिस तरीके से ट्रक वाले क्योंकि पहले भी हमने देखा ट्रक में ही आतंकी जो हैं वो आते हैं सांबा से श्रीनगर की तरफ या जम्मू से श्रीनगर की तरफ, ऐसे में ये जो सपोर्ट इनको मिलता है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या जो ट्रक का मालिक है उन पर किस तरीके से नकेल कसने की कोशिश है?
देखिए, जिस तरीके से डीजीपी ने आपसे बात करते हुए ये कहा कि पहले ही प्लानिंग होती है कि ट्रक कहां से भेजी जाएगी और ट्रक में क्या कुछ आ रहा है, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, तो ये इसमें जांच करेगी पुलिस। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी ने ये कहा कि वेपन ज़्यादा होते हैं, अगर मिलिटेंट कम होते हैं, तो उसकी एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि एलओसी जो है ये पहाड़ी एरिया है। जो भी वहाँ से मिलिटेंट आते हैं उनके पास एक राइफल होती है और बाकी कुछ ग्रेनेड्स और भी खाने पीने का सामान होता है। उससे ज़्यादा वो वहाँ से वेपन वगैरह नहीं ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टेरेन्स को क्रॉस करना है और उसके बाद वो कश्मीर घाटी में आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर चूंकि प्लेन है, अगर वो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं, वो 2 राइफल या 3 राइफल भी एक आदमी अपने साथ में ला सकता है और उसके बाद गाड़ी में यहाँ आ सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर प्लेन एरिया है, सिर्फ अगर चकमा दे पाए वो बीएसएफ के लोगों को तो क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी सामान वहां से पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से डीजीपी ने कहा कि ड्रोन के जरिए भी सामान यहां से वहां भेजने की कोशिश की गई, जो एलओसी पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलओसी पे बहुत बड़े बड़े कदावर पहाड़ हैं और वहां से ड्रोन ऑपरेट करके दूसरे साइड से कोई भी पोजीशन जो है वो देखना बहुत मुश्किल है और उसके बाद सामान ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ज्यादा निगरानी रहेगी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कि ऐसे कोशिशें ना हो, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इन्फिल्ट्रेट करने में वो कामयाब जरूर हो गए। उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए और बताया जा रहा है कि चारों का ताल्लुक जो है जैश से है। लेकिन कोशिश ये होती कि उसके बाद वो यहाँ आते और कश्मीर में सक्रिय हो जाते। उनका क्या मंसूबा रहता वो अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जैश की पहले ये पॉलिसी होती थी कि एलओसी क्रॉस करके कोई भी अगर आर्मी कैंप होता था, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जहां पे भी उनको निशाना मिलता था वो उस पर अटैक करते थे। लेकिन कुछ टाइम से हमने देखा कि जैश के मिलिटेंट आते हैं और उसके बाद सक्रिय होते हैं कश्मीर घाटी में, चाहे पहले वो नॉर्थ कश्मीर में पहुंचते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो साउथ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर में। नॉर्थ कश्मीर में जब मिलिटेंट आते हैं तो वो लाइन एलओसी से आते हैं। साउथ कश्मीर जब आते हैं या तो वो मुगल रोड के जरिए शुपाया पहुंचते हैं, वो पुंछ और राजौरी से आते हैं। लेकिन जम्मू से अगर आएंगे वो अनंतनाग पहुंचते हैं, काजीपुर पहुंचते हैं। लेकिन हमारे साथ में एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, पवन भी हमारे साथ मौजूद है। दरअसल इससे पहले 31 जनवरी को भी श्रीनगर ही कुछ ट्रक में छिपकर आतंकी जा रहे थे। दरअसल 31 जनवरी 2020 श्रीनगर जा रहे थे ट्रक में छिपे आतंकी। टोल प्लाजा पर ट्रक को रोका गया था और ट्रक के अंदर से फायरिंग की गई थी। भागकर जंगल में छिप गए थे ये आतंकी। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। 3 आतंकी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। 19 नवंबर यानी आज की तारीख, आज भी श्रीनगर जा रहे थे ये 4 आतंकी। सुबह 5 बजे ट्रक में छिपे थे ये आतंकी। टोल प्लाजा पर जब ट्रक को रोका गया तो ट्रक को रोकते ही फायरिंग शुरू कर दी गई आतंकियों की तरफ से। फिर आतंकी मौका देखकर जंगल में जाकर छिप गए। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, ये जो 31 तारीख का जो मामला जनवरी में हमने देखा था, उसमें भी ट्रक में छिपकर ये आतंकी आए थे और आज भी सुबह 5 बजे ये आतंकी पहुंचे। 31 तारीख को भी क्या इसी तरह सुबह का वक्त ही इन आतंकियों ने चुना था? तो शायद पवन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जरा ये तस्वीरें इस बीच देख लीजिए आप कि किस तरीके से सुरक्षा बल ने पूरे उस ट्रक को उड़ा दिया जिसमें ये 4 आतंकी मौजूद थे। इसी ट्रक में ये आतंकी बैठे हुए थे और जब इनको टोल प्लाजा पर रोका गया तो इन्होंने घबराहट में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि ट्रक से उतरकर इन आतंकियों ने जंगल में भागने की भी कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में ये चारों ढेर किए गए। हमारे कुछ जवान भी घायल हुए जो अभी फिलहाल ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो ट्रक जिसमें आतंकी बैठे थे। सुबह 5 बजे का ये वक्त था जब अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक में छिपकर ये आतंकी दरअसल सांबा से श्रीनगर जाना चाह रहे थे। लेकिन टोल प्लाजा पर जब इन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो इन्होंने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद ही ये मुठभेड़ शुरू हुई। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इस ट्रक से बरामद किए गए। हालांकि जब ट्रक को रोका गया तो कई हैंड ग्रेनेड उन्होंने ट्रक से ही जवानों पर फेंकने शुरू कर दिए थे, जिसका जवाब देने के लिए भी सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार थी। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए। पूरी तरीके से जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है और इसी तरह हाईवे पर ही मुठभेड़ हो जाती है, क्योंकि
जो आतंकी हैं वो कई बार ऐसे ही ट्रक में छिपकर यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं और कई बार जंगल जो है बगल में उसका फायदा उठाकर आतंकी वहां से भागने में भी कई बार कामयाब हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ से देखिए सांबा से दरअसल ये आतंकी श्रीनगर जाना चाह रहे थे, लेकिन जब टोल प्लाजा पर उनको रोका गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू की और जिसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हुई। तस्वीर दूसरी जरा देखिए, ये जो ट्रक आपको जलता हुआ नजर आ रहा है, इसी ट्रक में ये 4 आतंकी मौजूद थे। चावल से भरा ये ट्रक अब से थोड़ी देर पहले ही डीजीपी दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ट्रक के अंदर से ही इन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए जवानों पर। हमारे कुछ जवान हैं जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सबकी जो हालत है वो ठीक है। ये जानकारी भी डीजीपी साहब ने दी और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि इनको पहले से ही ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि कुछ आतंकी ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसीलिए हर टोल प्लाजा पर, हर जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, पूरी पैनी नजर रखी जा रही थी और उसी का नतीजा ये है कि पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात थी और जब हैंड ग्रेनेड फेंके गए तो उससे निपटने के भी पूरे इंतजाम वहां पर सुरक्षा बल के द्वारा किए गए थे। लेकिन जो आतंकी थे उन्होंने मौके का फायदा उठाकर जंगल में भागने की कोशिश की, जिसके बाद एक मुठभेड़ लंबी चली और इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जैश से जुड़े ये 4 आतंकी बताए जा रहे हैं। पवन हमारे साथ मौजूद है और वो उस जगह पर ही मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही ये मुठभेड़ खत्म हुई है। पवन, जो ये 4 आतंकी थे, क्या ट्रक में सिर्फ ये 4 ही थे या कुछ और आतंकी हो सकते हैं? मौका पाकर वो भाग गए हो? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है इसमें सिर्फ 4 ही टेररिस्ट थे जिनको मार गिराया गया है और ट्रक का ड्राइवर और जो ट्रक का क्लीनर था उसकी तलाश अभी की जा रही है, क्योंकि जब फायरिंग शुरू हुई थी वो 2 लोग निकले थे और ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई टेररिस्ट भी और निकला हो, क्योंकि वेपन 5 रिकवर हुए हैं और टेररिस्ट 4 मारे गए हैं। डीजीपी ने इसकी पुष्टि भी की है कि 5 वेपन इसमें रिकवर हुए हैं, 4 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जो जिस स्पॉट के ऊपर जो इनकाउंटर हुआ था वहाँ पर जब फायरिंग शुरू हुई थी सुबह 5 बजे के करीब, तो आतंकियों की तरफ से बहुत ज़्यादा हथगोले ट्रक के भीतर से पुलिस टीम के ऊपर फेंके गए थे और उस समय हड़बड़ाहट में ट्रक का ड्राइवर और जो क्लीनर था वो कहीं निकल गए हैं। उनकी तलाश अभी की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनके साथ कोई, अगर उनका कोई साथी है तो वो भी भागा गया हो, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी उस पूरे इलाके में चल रहा है। लेकिन फिलहाल 4 जो थी डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी हुई है। 4 आतंकियों को मारने में सफलता पुलिस को मिल चुकी है। जो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे, एक ट्रक में सवार होकर जहां पहुंचे थे, सांबा सेक्टर से ये ट्रक निकला था जो इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करके जहां पर आए हुए थे। अब मौके के ऊपर फोरेंसिक साइंस की टीम भी वहां स्पॉट के ऊपर पहुंची हुई है, पुलिस के आला अधिकारी, और हो सकता है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह भी जहां स्पॉट के ऊपर मुआयना करने के लिए पहुंचे। फिलहाल आईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू और अदर जो अधिकारी हैं सुरक्षा एजेंसीज के, सीआरपीएफ के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और मुठभेड़ जब शुरू हुई थी उसके बाद से ही लगातार आईजी जम्मू वो खुद कमांड व्हीकल के भीतर बैठकर इसका लीड कर रहे थे इसको, और 4 आतंकियों को मारने के बाद अब पूरे एरिया में कार्डन किया गया है। हाईवे अभी भी बंद है, किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त अभी हाईवे के ऊपर नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स ही रोड के ऊपर चल रहे हैं। पूरे हाईवे की पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। जितना भी सर्चेस थी हाईवे के ऊपर वो कंप्लीट हो गई हैं। हाईवे के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी पुलिस की गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर पेट्रोल अभी भी कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो डिप्यूट किए गए हैं जगह जगह के ऊपर, बैरिकेडिंग करके नाका लगाकर किसी भी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति नहीं है। ट्रकर्स अभी भी लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो नगरोटा टोल प्लाजा से लेकर जम्मू तक काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं हाईवे को बंद करने के बाद। और एक सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बार फिर मिली है 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मारने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद भी दिखा दें किस तरीके से ये जो ट्रक है, इसी ट्रक में ये 4 आतंकी बैठकर आए थे और इसमें चावल, जिस तरीके से डीजीपी बता रहे हैं, चावल से भरा ये पूरा ट्रक था। और फिलहाल जरा तस्वीरें देखिए, ये वही ट्रक जिस ट्रक में आतंकी जो है वो सवार थे और जब इन्हें टोल प्लाजा पर रोका गया तो इन्होंने घबराहट में फायरिंग शुरू की और कुछ वहीं से ही हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए कुछ आतंकियों ने। और उसके बाद कुछ आतंकी भागने की कोशिश में भी जंगल की तरफ भागे, लेकिन मुठभेड़ में इन 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, 4 को ढेर कर दिया गया है। हालांकि देखिए कुछ ग्रेनेड्स भी बरामद हुए हैं जिन्हें फिलहाल निकाल कर रखा गया है बाहर। पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन भी खत्म हुआ है, लेकिन सुबह 5 बजे की ये घटना जहां
5 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर इसी ट्रक में सवार होकर 4 आतंकी भागने की फिराक में थे। सांबा से श्रीनगर जा रहे थे और इनके पास से 5 हथियार बरामद हुए हैं। हैंड ग्रेनेड वहां से बरामद हुए हैं। कुछ हैंड ग्रेनेड तो इन्होंने ट्रक से ही फेंकने जवानों पर शुरू कर दिए थे। ऐसी जानकारी भी अब से थोड़ी देर पहले जब डीजीपी जुड़े थे उन्होंने दी थी। पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही। पवन, जरा अगर आप तस्वीर दिखा पाए और वहां से, क्योंकि आप हाईवे पर मौजूद है, उसी लोकेशन पर मौजूद है, वहां से जंगल जो है वो कितनी दूर पर है? कुछ आतंकी वहां भी भागने की कोशिश में थे। आप बिल्कुल, अगर आप देखें ये हाईवे है पूरा, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और आप सामने देखिए ये पूरा पहाड़ी इलाका है। चारों तरफ इसके दोनों तरफ हाईवे के ऊपर जो है वो पहाड़ हैं और जो पूरा पहाड़ी इलाका नगरोटा टोल प्लाजा से लेकर जम्मू का जो नगरोटा मेन चेक पॉइंट है, शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी से लेकर आगे तक पूरा पहाड़ी इलाका है। जिस इलाके पर ये मुठभेड़ हुई है टोल प्लाजा के पास का पूरा घना जंगल है और इसी इलाके में आतंकी जो थे वो जब फायरिंग शुरू हुई उसके बाद वो भाग कर वहाँ पर छिपे थे। तो ये पूरे इलाके का सर्च जो है वो टीम्स जो यहाँ पर डिप्यूट की गई हैं वो वहाँ पर अभी भी कर रही हैं। हाईवे की सर्चिंग पूरी हो चुकी है। हाईवे के ऊपर जो पेट्रोलिंग पार्टीज थी वो अब वापस रवाना हुई हैं। हालांकि पुलिस के जवान हाईवे पर अभी भी तैनात हैं, लेकिन आप एरिया देखें तो ये इस तरफ का भी एरिया आप देख सकते हैं। दोनों साइडें हाईवे के ऊपर इसी तरह का जंगल है और काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं और घना जंगल इस एरिया में है, जहाँ पर आतंकी यही कोशिश होती है कि जब फायरिंग शुरू हुई थी उसके बाद भागकर कहीं छिपा जा सके। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पूरे हाईवे की दोनों तरफ के साथ साथ जंगल की भी सर्चिंग जो है वो चल रही है। आर्मी का एरिया बहुत ज़्यादा नगरोटा कंटोनमेंट का है, क्योंकि यहाँ पर चिनार कोर इसका नगरोटा कोर का हेडक्वार्टर यहाँ पर आर्मी का है और यहाँ पर पहले भी एक बार मिलिटेंट अटैक नगरोटा आर्मी कंटोनमेंट में हो चुका है। और जो इसी साल अगर बात करें तो टोल प्लाजा पर भी मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पर 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिली थी और आज भी यहाँ पर 4 आतंकियों को मारने में जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिल चुकी है। जी बिल्कुल, यानी जिस तरीके से पवन जो है वो तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं कि हाईवे से ही देखिए जुड़ा हुआ जंगल और वहीं पर भागने की कोशिश आतंकियों के द्वारा हुई, लेकिन मुठभेड़ में 4 आतंकी जो कि जैश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं उनको ढेर कर दिया गया। फिलहाल जो ट्रक का ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो फरार है, उन्हें पकड़ने की भी कोशिश है और लगातार देखा जा रहा है कि ट्रक पहले से ही अरेंज हो जाते हैं जो इन आतंकियों को किसी भी जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। उन पर शिकंजा कैसे कसना है वो भी प्लान अब सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों के द्वारा बनाए जा रहे, पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये जरा तस्वीर देख लीजिए, ये वही ट्रक जिस ट्रक में छिपकर आतंकी सांबा से श्रीनगर की तरफ निकले थे, लेकिन टोल प्लाजा पर जब इन्हें रोका गया तो वहीं पर मुठभेड़ शुरू हुई और उसके बाद 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो जैश के ये 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही डीजीपी दिलबाग सिंह उन्होंने जानकारी दी कि ट्रक के अंदर से ही इन्होंने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए थे और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो वहां से बरामद किए गए हैं और पूरा जो हाईवे है फिलहाल उसे बंद किया गया है। आवाजाही वहां पर नहीं हो रही है और इसी के साथ साथ टीमें वहां पर मौजूद हैं। सुबह 5 बजे से नगरोटा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिल चुकी है। 4 आतंकी जो ट्रक में थे उनको मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को भी उड़ा दिया है जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आए थे। अब हाईवे के ऊपर है, हाईवे को अभी भी बंद किया गया है, पूरे एरिया को कार्डन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना की टीमें मौके पर हैं। अगर कहा जाए तो मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। इससे पहले दरअसल 31 जनवरी को भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। 31 जनवरी 2020 को श्रीनगर कुछ आतंकी ट्रक में छिपकर जा रहे थे। टोल प्लाजा पर ट्रक को जब रोका गया तो ट्रक के अंदर से ही इन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भागकर इन्होंने जंगल में छिपने की कोशिश भी की, लेकिन सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों ही तरफ से यानी आतंकियों की तरफ से और सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से फायरिंग हुई। 3 आतंकी इसमें मारे गए। 19 नवंबर यानी आज की तारीख 19 नवंबर 2020 को
को भी श्रीनगर ये आतंकी ट्रक में छिपकर जा रहे थे। 4 इनकी संख्या बताई जा रही थी और टोल प्लाजा पर जब ट्रक को रोका गया तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जंगल में छिपने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और 4 आतंकी मार गिराए गए।